आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत खवातीन मुखालिफ है और जालिमों और इस्मतदरी के मुल्जिमान का बचाव करती है। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी की उत्तर प्रदेश हुकूमत इस्मतदरी के मुल्जिमान को तहफ्फुज़ फराहम करती है, वहीं गुजरात की बीजेपी हुकूमत इस्मतदरी और कत्ल के मुल्जिमान को यौम आज़ादी पर मुआफ़ी देकर रिहा करती है। उन्होंने इसे शर्मनाक सियासत के साथ साथ छोटी ज़हनीत की सियासत भी करार दिया। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, अना बीजेपी एमएलए को बचाने का काम कठुआ, इस्मतदरी करने वालों की हिमायत में रैली हाथरस। हुकूमत इस्मतदरी करने वालों के हक में, गुजरात इस्मतदरी करने वालों की रिहाई और एजाज। मुजरिमों की हिमायत खवातीन के तय बीजेपी की छोटी ज़हनीत को जाहिर करती है। ऐसी सियासत पर शर्मिंदगी नहीं होती वज़ीर आज़म जी। सुल्तान ने दहली की बारगाह दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा अहमद निज़ामी सैयद बुखारी साहब इब्ने पीर जामिन निज़ामी सैयद बुखारी हफ्तों अलील रहने के बाद कल जुमेरात को इस्लामी साल 1444 हिजरी बमुताबिक 19 मुहर्रम की सुबह इंतकाल उनका हो गया। उनके इंतकाल से अहल खाना, निज़ामी ख़ानदान और बुखारी खानवादे के साथ वाबस्तगान अहल तरीक़त, मुरीदीन और मुतवस्सिलीन में गम की लहर दौड़ गई। दरगाह शरीफ के शाही मस्जिद के इमाम सैयद मिनहाजुल इस्लाम निज़ामी ने नमाज जनाजा पढ़ाई और जामिनुल मसाजिद से मुत्तसिल पीर जामिन निज़ामी साहब के कब्र के बगल में तदफीन हुई। उनके साहबजादे पीरजादा सैयद फरीद अहमद निज़ामी नायब सज्जादा नशीन ने बताया कि वालिद साहब चंद हफ्तों से शदीद बीमार थे और मुसलसल बिस्तर अलालत पर थे और आज 86 साल की उम्र में खुदा को प्यारे हो गए। उन्होंने कहा है कि उनके छोड़े हुए मिशन को हम बहुस्न खूबी मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे और हमारे लिए आसान भी है, क्योंकि वालिद साहब ने अपनी निगरानी और पुष्ट पनाही में हमें बहुत सीखने का मौका दिया है। सैयद फरीद अहमद निज़ामी ने दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त की और बताया कि स्वयं की फातिहा हफ्ते को सुबह 11 बजे दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में होगी। जान से मारने की मिली धमकी, समीर वानखेड़े का दावा। मुंबई एनसीबी के साबिक जोनल अफसर समीर वानखेड़े को जान से मारने की धमकियां मिली हैं। उन्हें यह धमकी सोशल मीडिया के जरिए दी गई है। इस सिलसिले में समीर वानखेड़े ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। समीर वानखेड़े ने पुलिस को बताया है कि उन्हें ट्विटर के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्हें 14 अगस्त को नए बनाए गए ट्विटर अकाउंट से धमकी दी गई है। ट्वीट में कहा गया, आप नहीं जानते कि आपने क्या किया, आपको हिसाब देना पड़ेगा। एक और ट्वीट में कहा गया है कि हम आपको खत्म कर देंगे। समीर वानखेड़े आर्यन खान मंशात केस के बाद सुर्खियों में आए थे। इसके बाद एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने उन पर कई इल्जाम लगाए। एक इल्जाम में मलिक ने कहा था कि वानखेड़े पैदाइशी तौर पर मुसलमान हैं। उन्होंने रिजर्वेशन का फायदा हासिल करने के लिए जाली बर्थ सर्टिफिकेट बनाया था। ताहम इस मामले में वानखेड़े को क्लीन चिट मिल गई है। जम्मू एंड कश्मीर को खुद कफिल बनाने और उसके नतीजे में दालों की बरामद को फरोग देने के लिए महकमा ज़राअत ने हाल ही में एक्सेलरेटेड प्लस प्रोडक्शन प्रोग्राम यानी तेज रफ्तार दाल पैदावार प्रोग्राम शुरू किया है। महकमे के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि ये स्कीम मुल्क में दालों के सबसे बड़े शिराकतदार के तौर पर सामने आएगी, जो बसूरत दीगर अपने ही दालों की जरूरियात के लिए बैरूनी रियासतों और ममालिक पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है। जम्मू एंड कश्मीर में दालों की बहुत ज्यादा जरूरत है और बैरूनी रियासतों पर इन्हिसार ज्यादा है और दाल प्रोग्राम से मुताल्लिक स्कीम न सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को दालों के मामले में खुद कफिल बनाएगी, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर को कौमी और बैनुल अक़वामी मंडियों के लिए दालों की पैदावार का एक बड़ा बरामद कुनिंदा बनने में भी मदद देगी। इस इक़दाम से जम्मू एंड कश्मीर में दालों की पैदावारी सतह को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और इसके नतीजे में किसानों की मईशत को दुगना करने में भी मदद मिलेगी। मुल्क में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जुमे की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 15,754 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस अरसे में कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 15,220 है, जबकि इसकी वजह से 39 लोगों की मौत हो गई। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,36,85,535 हो गई है। इस दौरान सेहतयाबी की शरह 98.58% हो गई। इस वक्त मुल्क में फाल मरीजों की तादाद 1,01,830 है, जबकि रोजाना इन्फेक्शन की शरह 3.47% है। ICMR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 4.54 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। अब तक कुल 88 करोड़ 18 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं।
दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा। सीबीआई ने जुमे की सुबह दिल्ली के नायब वजीर आला और वजीर सेहत मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा है। सीबीआई की टीम ने उनके तकरीबन 20 मुकामात पर छापे मारे हैं। बताया जा रहा है कि ये छापे दिल्ली में मुबैना एक्साइज घोटाले के इल्जामात के तनाजुर में मारे गए हैं। मनीष सिसोदिया ने इस बारे में कई ट्वीट्स किए हैं। सिसोदिया ने ट्वीट किया कि हम लाखों बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक है कि हमारे मुल्क में अच्छे काम करने वालों को इस तरह हिरासा किया जाता है। यही वजह है कि हमारा मुल्क अभी तक नंबर 1 नहीं बन सका। उन्होंने कहा कि हम जांच में मुकम्मल ताउन करेंगे ताकि हकीकत सामने आ सके। सिसोदिया ने कहा कि अब तक मेरे खिलाफ कई केसेस हुए लेकिन कुछ नहीं निकला और इससे भी कुछ नहीं निकलेगा। हम सीबीआई का खैर मकदम करते हैं, जांच में मुकम्मल ताउन करेंगे ताकि जल्द हकीकत सामने आ सके। गैर जरूरी मसाइल पर घंटों मुबाहिस करने वाले टीवी चैनल्स की बिल्किस बानो मामले में खामोशी बाइस हैरत है, जबकि उर्दू अखबारात के साथ साथ कई मशहूर अंग्रेजी रोजनामों ने सहाफत के मियार को बरकरार रखते हुए हक़ाइक़ को पेश किया। राय का पहाड़ बनाने वाले टीवी चैनल्स ने 11 मुजरिमों की रिहाई के फैसले पर खामोशी इख्तियार की। मामूली मसाइल पर ऊंची आवाज में बोलते हुए हुकूमत वक्त की तारीफ करने में मसरूफ माहिर टीवी एंकर ऐसा लगता है कि वो इस खबर को जानते ही नहीं हैं। इक्का दुक्का चैनल्स को छोड़कर बाकी तमाम ने बिल्किस बानो की खबर के मुकाबले दिगर गैर अहम खबरों को अहमियत दी है। वाज़ेह है कि दिसंबर 2012 में निर्भय केस के मामले में उन चैनल्स ने किस तरह से खबरों का कवरेज दिया क्या था, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। वहीं दूसरी जानिब अंग्रेजी रोजनामों ने बिल्किस बानो की मुजरिमों की रिहाई पर न सिर्फ खबरों की इशाअत की बल्कि अपने इदारों में हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ सवालात खड़े किए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने इदारे में लिखा कि रिहाई की पॉलिसी को लागू करने से पहले हुकूमत को यह मालूम करना चाहिए कि क्या इस जुर्म का असर सिर्फ एक शख्स पर हुआ है या समाज का एक बड़ा तबका इससे मुतासिर हुआ है। इदारे में यह कहा गया है कि लक्ष्मण नस्कर केस और मरकजी वजारत दाखिला के रहनुमाना खतूत काफी हद तक वाज़ेह थे, जिसकी बुनियाद पर इन 11 लोगों को रिहा नहीं किया जाना चाहिए था। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.